मथुरा हलचल चैनल के संवाददाता लकी ठाकुर ने नगर निगम मथुरा वृंदावन के अधिशासी अभियंता से बातचीत की, जिसमें विगत 5 वर्षों में नगर निगम द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर नगर निगम अभियंता ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम अब तक अपने क्षेत्र के 70 वार्डों में करीब 100 करोड़ से अधिक लागत के कार्य करा चुका है, जिसमें निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार शामिल है। साथ ही वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित पार्कों का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से जारी है। वहीं हृदय योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के 4 चरण का कार्य पूरा हो चुका है, बल्कि जल्द पूरा कार्य करा दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और इस समय हम नगर निगम के कार्यालय में हैं। हमारे साथ में मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी से जानिए क्योंकि नगर निगम को संपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। कुछ समय बाद नगर निगम ने अब तक शहर में कितनी सौगातें दी और आने वाले समय में क्योंकि त्योहार हैं, दिवाली आ रही है नज़दीक, जमूतिया भी है और भी मेले हैं। अभी जो देवठान एकादशी है उसमें बहुत बड़ी परिक्रमा लगती है मथुरा में, मथुरा वृंदावन की भी लगती है, बहुत बड़ी परिक्रमा लगती है। तो उसको देखते हुए क्या तैयारियां हैं नगर निगम की, तो हमारे साथ में मिश्रा जी क्या तैयारियां हैं नगर निगम की और क्या पूरी 5 सालों में कितना रहा विकास? मैं आपको बता दूं कि नगर निगम को बने 5 वर्ष हो गया और नगर निगम द्वारा पूरे 70 वार्डों में विकास की गंगा बहाई गई है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ समस्त 70 वार्डों का डाटा भी उपलब्ध है कि हर वार्ड में हमने कितने कार्य करा चुके हैं और कितने प्रस्तावित हैं। जैसे आपका 1 नंबर वार्ड है तो 1 नंबर वार्ड में हमने जो है लगभग आपको मैं बताऊं तो 2 करोड़ 3 लाख रुपए 77,000 रुपए का काम जो है प्रस्तावित है उसमें और हो चुके हैं, दोनों सम्मिलित है। इसी प्रकार से हमारे 2 नंबर वार्ड में करीब मैं आपको बताऊं तो 2 नंबर वार्ड में करीब 3 करोड़ 49 लाख 4,009 रुपए का कार्य कराया भी गया है, उसमें प्रस्तावित कार्य भी सम्मिलित है। इसी प्रकार हमारे 70 वार्डों में मैं आपको बताऊं, अगर आप मतलब जनरल औसत भी ले ले तो हमारी समझ से अरबों रुपए से ऊपर के कार्य पूरे शहर में कराए गए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो है अमृत योजना में नगर निगम के द्वारा 23 पार्कों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किया गया है, कराया जा रहा है, जिसमें हमारे 8 पार्क कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्क हमारे विवादित हैं, जिसमें विवाद था एएसआई की वजह से। एक पार्क हमारा हृदय योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण हो चुका है। इस प्रकार हमारे पास 10 पार्क जो है लगभग कंप्लीट हैं और शेष जो पार्क हैं वो प्रगति पर हैं, जिन्हें हम लोग 6 पार्कों को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। शेष पार्कों पे कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नगर निगम द्वारा 51 पार्कों का 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें 14वें वित्त के अंतर्गत प्रस्तावित एवं 15वें वित्त में प्रस्तावित कार्य करीब 49 कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जो पार्कों के हैं, जिसके लिए सरकार भी प्रेरित कर रही है। यहाँ यह भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि सरकार की मंशाओं के अनुरूप एक बहुत बड़ी उपलब्धि और भी है नगर निगम की हमारे, कि हम जितने भी पार्क डेवलप किए हैं आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें 14वें वित्त के अंतर्गत प्रस्तावित एवं 15वें वित्त में प्रस्तावित कार्य करीब 49 कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जो पार्कों के हैं, जिसके लिए सरकार भी प्रेरित कर रही है। यहाँ यह भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि सरकार की मंशाओं के अनुरूप एक बहुत बड़ी उपलब्धि और भी है नगर निगम की हमारे, कि हम जितने भी पार्क डेवलप किए हैं और उन पार्कों में जल संचय के लिए हम लोग प्रयास ये किए हैं कि करीब 4 करोड़ 22 लाख रुपए का हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो सरकार की मंशा है कि जल संचय का कार्य किया जाए, उस जल संचय कार्य को करने के लिए नगर निगम द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपए का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविजन किया गया है, जिनका टेंडर भी हो चुका है और वह सभी कार्य हमारे दीपावली के बाद शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि मछली मंडी का अंडरपास है, आप लोग वहां गए भी होंगे और देखे भी होंगे कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बन गया है, जो सौंदर्यीकरण का एक नमूना है इस शहर के लिए। इतना ही नहीं, आप जाइए देखिए तो हृदय योजना के अंतर्गत भी वृंदावन में नगर निगम द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, जिन घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है,
उन घाटों को आप देख भी सकते हैं कि वास्तव में जो हमारी धरोहर है, हमारे वृंदावन की धरोहर है, जो पुरातन में दिखाई पड़ती थी, उस स्वरूप को हम लोग लाए हैं। इतना ही नहीं, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे जो घाट हम लोग बनवाए हैं वो घाट वहाँ विलुप्त थे, वो दिखाई नहीं पड़ते थे। उन घाटों को नगर निगम द्वारा निकाल करके और उसके बाद उनका सौंदर्यीकरण किया गया। और इतना ही नहीं, अभी हम फिर करीब 16 करोड़ का हमारा जल वाटर सप्लाई के लिए हमारा टेंडर होने जा रहा है, 15वें वित्त में प्रस्तावित है टाइगर ग्रांट से। और करीब 12 करोड़ रुपए का कार्य और भी प्रस्तावित है निर्माण कार्य के लिए, बिजली विभाग के लिए। सारे कार्य विकास की गति नगर निगम में बहुत तेजी से विकास कराया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। जो निर्माण कार्य आप बता रहे हैं वो निर्माण कार्य कौन कौन से होंगे? आप जो कह रहे हैं ना अभी जो 12 करोड़ के प्रस्तावित हैं, वो भी रोड और नाली और नाला निर्माण का है। जैसे मैं एक आपको बता दूं कि हमारा ईशापुर है, लक्ष्मी नगर से आप ईशापुर की तरफ जाते हैं तो वो रोड बहुत खराब है, वहाँ लोगों को आवागमन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो लगभग हम 64 लाख का प्रस्तावित कर रहे हैं उस कार्य को। इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि NH से जब हम कौन सा ये 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड की NH से जब हम कौन सा ये 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड लोहबन पे मेन रोड जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो हमारा नगर निगम ये प्रयास कर रहा है, हमारे नगर आयुक्त का यह प्रयास है, उनके प्रयास से, उनके जो है मार्गदर्शन से हम लोगों ने जो है जितनी भी रोडें हैं, जो सड़क की मुख्य मार्ग हैं, जो सड़क के जो जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जितना हमारे संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों से विकास कार्य कराए जाने हैं नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हम लोग उनके मार्गदर्शन में सारे कार्यों को करा रहे हैं। लोहबन वाली रोड भी लगभग 49 लाख का हम लोग प्रस्तावित किए हैं और वो भी जल्द से जल्द सैंक्शन होने के उपरांत हम लोग टेंडर करा देंगे। इसी प्रकार आपका शौक रोड है, ये शौक रोड जो है गोवर्धन से शौक रोड की तरफ जाते हैं हम, मेन मार्ग है, उसका भी लगभग हम लोग जो है 64 लाख का कार्य जो है प्रस्तावित किए हैं। नाले का भी प्रस्तावित किए हैं। आचार नगर है, आचार नगर में मुख्य मार्ग पर पानी भर जाता है, वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करके लगभग 49 लाख का जो है वो कार्य प्रस्तावित किए हैं। इसी तरह से अन्य कार्य जो पानी की दिक्कत है लक्ष्मी नगर साइड में, जमुना पार में, उसके लिए भी हमारे जलकल विभाग से सारे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, वो भी कार्य हम लोग कराएंगे। इस तरह से आप नगर निगम में सारे कार्य कराए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों द्वारा यह इस बात का एहसास भी है कि नगर निगम द्वारा विकास का कार्य बहुत कराया गया है और कराया भी जा रहा है। अच्छा, दूसरा अभी आने वाले समय में देवठान एकादशी आ रही है। देवठान एकादशी पे मथुरा और वृंदावन की बहुत बड़ी परिक्रमा लगाई जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि मिश्रा जी आप खुद स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और परिक्रमा मार्ग की स्थिति के विषय में जायजा लेकर के उस पर आप कार्रवाई करेंगे। उसके संबंध में मैंने कल अपनी टीम के साथ और अभियंता, सहायक अभियंता और मैं स्वयं मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे मथुरा की जो है परिक्रमा का भ्रमण किया गया। उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को इंगित करते हुए सभी सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है कि जब देवोत्थान एकादशी से पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएं, ताकि किसी भी दर्शनार्थी एवं परिक्रमार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, अभी आप कह रहे थे कि घाटों का सौंदर्यीकरण की बात करें कि जो पुराने घाट थे उनको लाया गया, सामने दिखाया गया, तो लुप्त हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं अगर घाट किनारे देखा जाता है तो एक बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं जमुना मिशन वगैरह के, तो सर उस पर क्या रहा? दिक्कत है लक्ष्मी नगर साइड में, जमुना पार में, उसके लिए भी हमारे जलकल विभाग से सारे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, वो भी कार्य हम लोग कराएंगे। इस तरह से आप नगर निगम में सारे कार्य कराए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों द्वारा यह इस बात का एहसास भी है कि नगर निगम द्वारा विकास का कार्य बहुत कराया गया है और कराया भी जा रहा है। अच्छा, दूसरा अभी आने वाले समय में देवठान एकादशी आ रही है। देवठान एकादशी पे मथुरा और वृंदावन की बहुत बड़ी परिक्रमा लगाई जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया
कि मिश्रा जी आप खुद स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और परिक्रमा मार्ग की स्थिति के विषय में जायजा लेकर के उस पर आप कार्रवाई करेंगे। उसके संबंध में मैंने कल अपनी टीम के साथ और अभियंता, सहायक अभियंता और मैं स्वयं मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे मथुरा की जो है परिक्रमा का भ्रमण किया गया। उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को इंगित करते हुए सभी सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है कि जब देवोत्थान एकादशी से पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएं, ताकि किसी भी दर्शनार्थी एवं परिक्रमार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, अभी आप कह रहे थे कि घाटों का सौंदर्यीकरण की बात करें कि जो पुराने घाट थे उनको लाया गया, सामने दिखाया गया, तो लुप्त हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं अगर घाट किनारे देखा जाता है जो एक बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं जमुना मिशन वगैरह के, तो सर उस पर क्या रहा? जमुना मिशन वो कहता है कि हम पुण्य कराए। नहीं, वो घाट जो है आप देखेंगे कोयलिया घाट है, बिहार घाट है, बिहार घाट एक्सटेंशन है, नाभा घाट है। इस तरह से घाटों को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जो हमारे पुरातन में हमारे माने कृष्ण के समय की जो बातें हैं, जो धरोहर हमारी है, उस धरोहर को आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं कि वह घाट किस रूप से बनाया गया होगा और कैसे वो था। उस तरह से हम लोगों ने उसको जो है सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, पत्थरों से उसको तराशा गया है, जो भी उसमें कमियां थी उनको पुरातन का स्वरूप दिया गया है और वो वर्तमान में इस स्थिति में है कि आप देख करके यह कह सकते हैं कि यह हमारी कृष्ण की नगरी है और कृष्ण भगवान ने इस तरह से यहाँ पे गोपियाँ यहाँ स्नान करती थी, इस तरह से भगवान हमारी लीलाएं करते थे। तो हमारी जो पुरातन धरोहर है, जो हमारे यहाँ वृंदावन की धरोहर है, उस धरोहर को उन चारों घाटों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ में एक्शन मिश्रा जी, जिन्होंने जानकारी दी कि पूरे 5 साल में नगर निगम ने कितना विकास किया है और आगामी क्या रहेंगी पूरी रूपरेखा। दिक्कत है जमुना लक्ष्मी नगर साइड में, जमुना पार में, उसके लिए भी हमारे जलकर विभाग से सारे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, वो भी कार्य हम लोग कराएंगे। इस तरह से आप नगर निगम में सारे कार्य कराए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों द्वारा यह इस बात का एहसास भी है कि नगर निगम द्वारा विकास का कार्य बहुत कराया गया है और कराया भी जा रहा है। अच्छा, दूसरा अभी आने वाले समय में देवठान एकादशी आ रही है। देवठान एकादशी पे मथुरा और वृंदावन की बहुत बड़ी परिक्रमा लगाई जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि मिश्रा जी आप खुद स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और परिक्रमा मार्ग की स्थिति के विषय में जायजा लेकर के उस पर आप कार्रवाई करेंगे। उसके संबंध में मैंने कल अपनी टीम के साथ और अभियंता, सहायक अभियंता और मैं स्वयं मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे मथुरा की जो है परिक्रमा का भ्रमण किया गया। उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को इंगित करते हुए सभी सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है कि जब देवोत्थान एकादशी से पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएं, ताकि किसी भी दर्शनार्थी एवं परिक्रमार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, अभी आप कह रहे थे कि घाटों का सौंदर्यीकरण की बात करें कि जो पुराने घाट थे उनको लाया गया, सामने दिखाया गया, तो लुप्त हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं अगर घाट किनारे देखा जाता है जो एक बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं जमुना मिशन वगैरह के, तो सर उस पर क्या रहा? जमुना मिशन वो कहता है कि हम पुण्य कराए। नहीं, वो घाट जो है आप देखेंगे कोयलिया घाट है, बिहार घाट है, बिहार घाट एक्सटेंशन है, नाभा घाट है। इस तरह से घाटों को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि जो हमारे पुरातन में हमारे माने कृष्ण के समय की जो बातें हैं, जो धरोहर हमारी है, उस धरोहर को आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं कि वह घाट किस रूप से बनाया गया होगा और कैसे वो था। उस तरह से हम लोगों ने उसको जो है सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, पत्थरों से उसको तराशा गया है, जो भी उसमें कमियां थी उनको पुरातन का स्वरूप दिया गया है और वो वर्तमान में इस स्थिति में है कि आप देख करके यह कह सकते हैं कि यह हमारी कृष्ण की नगरी है और कृष्ण भगवान ने इस तरह से यहाँ पे गोपियाँ यहाँ स्नान करती थी, इस तरह से भगवान हमारी लीलाएं करते थे। तो हमारे जो पुरातन धरोहर है, जो हमारे यहाँ वृंदावन की धरोहर है, उस धरोहर को उन चारों घाटों के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ये थे हमारे साथ में एक्शन मिश्रा जी, जिन्होंने जानकारी दी कि पूरे 5 साल में नगर निगम ने कितना विकास किया है और आगामी क्या रहेंगी पूरी रूपरेखाएं।